मेरे शौहर टैक्सी चलाते थे। मुसाफिरों की गुफ्तगू रिकॉर्ड करना इनका मशगला था। एक रोज एक औरत एक मर्द के साथ इनकी टैक्सी में आई, जिसकी गुफ्तगू से अंदाजा हुआ कि वो अपने शौहर को धोखा देकर इस मर्द के साथ रातें गुजारती है। मेरे शौहर ने इनकी बातें रिकॉर्ड करके इसके शौहर को सुना दी। अगले रोज कत्ल। एक रोज ये जानकर मेरे होश उड़ गए कि मेरे शौहर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो। ये कहानी मैं अपने शौहर की ज़िंदगी के बारे में लिखने जा रही हूँ। मैं इनका असली नाम ज़ाहिर नहीं करूँगी, बल्कि फ़र्ज़ी नाम इस्तेमाल कर रही हूँ। 20 बरस की उम्र में मेरी शादी हो गई। मेरे शौहर बहुत खामोश तबह शख्स थे। मुझसे भी बहुत कम कलाम करते थे। पहले पहल तो काफ़ी दुखी होती, मगर फिर रफ्ता रफ्ता कम बोलना इनकी आदत समझकर ज़िंदगी से समझौता कर लिया। मेरे शौहर शुजा का बाज़ार में एक होटल था, मगर मेरी शादी के 2 माह बाद ही उन्होंने इसे औने पौने भेज दिया। भला आखिर बंदे को रोजी रोटी की फिक्र तो करनी पड़ती है। होटल की फरोख्त से जो रकम हाथ आई, इससे शुजा ने कुछ कमाने का जरिया सोचा। यही सोचकर एक टैक्सी खरीदी। इसलिए वो दिन भर सड़कों से पर फिरने लगे। वो होटल के मालिक से टैक्सी ड्राइवर बन गए। जिस रोज टैक्सी खरीदी, इस रोज वो काफी खुश दिखाई दे रहे थे। अब वो दिन भर टैक्सी चलाते और घर का रुख कम ही करते। घर की बजाय वो गाड़ी के अंदर ही सोना पसंद करते। न जाने क्यों, जैसे किसी शिकस्ता दिल बच्चे को जी बहलाने के लिए खिलौना मिल गया हो। दिन भर ग्राहकों के हमरा रहने के बाद थक कर निसफ शब को गाड़ी बंद करके वहीं पिछली नशिस्त पर सो जाते। एक दिन खुद शुजा ने मुझे बताया कि मुसाफिर उठाने से पहले मैं एक नज़र सवारी पर जरूर डाल लेता था। कभी कभी तो ऐसी सवारी मिल जाती है कि टैक्सी में बिठाते ही मोटर हवा से बातें करने लगती है। हर ड्राइवर को जिंदगी की राहों पर तरह तरह के मुसाफिर मिलते हैं। कुछ वो जो दीनी मामलात ज़ेर बहस लाते हैं, कुछ सियासी जहन रखने वाले जिनको अपने वतन अजीज़ के मुस्तकबिल की फ़िक्र होती है, और कभी तालिबे इल्म या तलबात कॉलेज की शौक और अनहड़ लड़कियाँ। कुछ तो ऐसी मासूमियत से बातें करती हैं कि दिल मोह लेती हैं। मैं इनकी मासूम गुफ्तगू को टेप के फीते में बंद कर लेता हूँ, बगैर ये सोचे कि ऐसा करना इखलाकी जुर्म है और कभी मुझे ज़रूर इसकी सज़ा मिलेगी। हाँ, मगर सबसे तकलीफ़दा लम्हात वो होते हैं जब मुझे किसी ऐसे जोड़े को इनकी मंज़िल तक पहुँचाना होता है जो किसी मशकूक किस्म के रिश्ते से जुड़े होते हैं। तब मैं इनके साथ बेइत्नाई से पेश आता। एक बार काफ़ी अरसे तक वो मुझे परेशान रहे। मैंने काफ़ी बार पूछा, मगर मुझे भी कुछ न बताते। बहुत इसरार के बाद उन्होंने मुझे ये वाक़या सुनाया कि जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उन्होंने बताया कि कुछ माह पहले मेरी टैक्सी में मर्द और औरत बैठे। इस औरत का चेहरा देखकर मैं हैरान रह गया। वो मुझे जानी पहचानी सी लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वो दोनों आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। इनकी बातों से मुझे अंदाजा हुआ कि वो औरत शादीशुदा है और इस वक्त अपने शौहर को धोखा देकर किसी और मर्द के साथ किसी होटल में जा रही है। वो अपने शौहर को धोखा दे रही थी और इस मर्द के साथ अपने लम्हात को दाग करती आई थी। मैं इनकी गुफ्तगू तवज्जो से सुन रहा था कि अचानक मर्द ने मुझे कहा, गाड़ी रोक दो। लेकिन औरत ने उतरने से इनकार कर दिया। इसने कहा, नहीं, होटल में मैं नहीं जाऊंगी। यहाँ कमरा नंबर 17 में मेरे शौहर का दफ्तर है। अगर इसने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो। तभी मर्द मुझसे मुखातब हुआ, ड्राइवर, आगे निकल चलो, पिछली सड़क की तरफ। मेरा वजूद झंझना उठा। मेरी सवारियां थी, इनके हुक्म की तामील करना मुझ पे फर्ज था। मैंने गाड़ी को मोड़ा। इस वक्त गाड़ी में टेप रिकॉर्ड का बटन ऑन था। किसी की बीवी किसी और के पहलू में थी, लेकिन जी इस वक्त ऐसे उजड़े बैठे थे जैसे कभी जुदा ना होंगे, और ऐसी गुफ्तगू कर रहे थे जैसे इनका बहुत गहरा रिश्ता हो। मैं आईने में इनकी हरकत और सकनात का जायजा ले रहा था। तभी इस औरत का चेहरा देखकर दिल में इस औरत के लिए नफरत सी उभरी। जी चाहा कि बीच बाजार में उतार दूं, मगर मुझे जबत से काम लेना था। वो अपना आज का प्रोग्राम तय कर चुके थे। एक दूसरे अच्छे होटल के सामने वो अपनी मंजिल पर उतर गए और किसी की मंजिल खोटी कर गए। ताहम दौरान सफ़र इनकी गुफ्तगू हुर्फ ब हुर्फ टेप के फीते में कैद हो चुकी थी। इनको क्या खबर थी कि मुसाफिरों की गुफ्तगू टेप करना मेरा मशगला था, जिससे तन्हाई का गम गलत करके
मैं ये गुफ्तगू वाश कर दिया करता था, लेकिन आज मेरा इरादा कुछ और हो गया। उनको उतार कर मैं सीधा इस इमारत पहुंचा, जहां कमर नंबर 17 में मौसूफा के शोहर का दफ्तर था। क्या आपका नाम गुल खान है? जी हाँ, इसने शाइस्तगी से जवाब दिया। मुझे आपसे कुछ काम है, जरा बाहर आइए। मैंने जब इसको मुख्तसरन इसकी बीवी के बारे में बताया, तो वो हैरत में डूब गया, जैसे इसे यकीन ना हो। मैंने इसे अपने साथ चलने का कहा, तो वो मेरी टैक्सी में आकर बैठ गया। मैंने इसके बैठते ही टेप रिकॉर्ड ऑन कर दिया। बीवी के साथ एक गैर शख्स की गुफ्तगू सुनकर इसका चेहरा मतगीर हुआ जाता था। मैंने कहा, जनाब, क्या आप इस आवाज़ को पहचान रहे हैं, जो आपके खिलाफ किसी गैर के सामने जहर उगल रही है? वो शख्स दुख भरे लहजे में कहने लगा, अच्छी तरह। मेहरबानी होगी तुम मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो। मुझे लगा इसकी हालत ठीक नहीं, फिर भी इसने हौसले से काम लिया। इसे इसकी बताई हुई जगह उतार कर मैंने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया और फिर सुकून की नींद सो गया। इस रात मुझे खूब गहरी नींद आई। सुबह सवेरे हस्बे मामूल बेदार हुआ, नाश्ता लेकर आया, वहां से ताज़ा अखबार भी लेकर आया और वर्क की गिरदानी करने लगा। अचानक नजर एक खबर की सुर्खी पर पड़ गई। खबर नहायत हौलनाक थी। तफसील पढ़कर मुझे पसीना आ गया और मेरे हाथ पांव जैसे सुन हो गए। खबर इसी शख्स के बारे में थी जो कल शाम मेरी टैक्सी में बैठा था। गुल खान ने इश्तिहार में आकर अपने तीन मासूम बच्चों को इनकी मां से महरूम कर दिया था। अब वो पुलिस की तहवील में था। अखबार में खातून के साथ इसके तीन बच्चों की तस्वीरें भी थी। इन तस्वीर को देखकर अपने किए पर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। वो मुझसे कहने लगे, मैं इकरार करता हूँ, सलमा के इस रोज मुझसे एक बड़ी गलती जर्द हुई थी। मुझसे कहीं बड़ी भूल हो गई थी। मैंने एक बेवफा औरत का राज फाश करके इनके बच्चों को किस जुर्म की सजा दी थी। मैंने इनको माँ बाप दोनों के प्यार से महरूम कर दिया। बेशक मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया था। खुदा मुझे माफ कर दे। ये कहकर शुजा फूट फूट कर रोने लगे। मैं हैरत से इनका मुंह देख रही थी। इन्हें चुप कराने और तसल्ली देने का हौसला भी मुझ में न था। दम बहुत थी कि जिस शख्स को सीधा सादा और नरम दिल समझती थी, वो इस कदर शकील कल्ब भी हो सकता है। जब मुझे अपने शोहर के इस वाक़ये से तलक का पता चला, तो मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई। शुजा ने शायद अपने इस राज का अभी तक किसी से जिक्र ना किया था, तब भी मन्नो बोझ अपने दिल पर रहता था। मुझको अपना सच्चा जीवन साथी समझकर बात बता दी, जो शायद उम्र भर वो कभी किसी से ना कह पाते। इस वाक़ये के बाद उन्होंने टैक्सी बेच दी और दोबारा एक छोटा सा होटल खोल लिया। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आखिर मेरे शोहर ने ऐसा क्यों किया। मेरी सास बताती थी कि शुजा मुझसे शादी से कबल बहुत उदास रहते थे। वो आदमी बेजारी की हद तक तन्हाई पसंद हो गए थे। अपनी वालदा तक से हफ्तों बात ना करते, जिसका सबब ये था कि इनकी पहली बीवी ने इन्हें बेवफाई का जख्म दिया था। वो अपनी बीवी को बहुत चाहते थे, लेकिन वो किसी और शख्स की हमरा चली गई, तो इनका दिल औरत जात से खट्टा हो गया। शुजा ने बीवी की बेवफाई का इतना सदमा लिया कि गोशा नशीं हो गए। हर माँ की तरह इनकी वालदा को भी अपने बेटे की रंजीदगी का गम था। वो चाहती थी कि किसी सूरत शुजा दोबारा जिंदगी की तरफ लौट आए, लेकिन वो किसी तौर अब दोबारा घर बसाने पर आमादा ना होते। लगता था कि बीवी की बेवफाई ने इनसे हर खुशी छीन ली थी। तभी सबसे मुंह मोड़कर तन्हाई से नाता जोड़ लिया। इन्हें दुख इस बात का था कि जिस जात पर हर शय वार दी, हर सुख दिया, खुद से बढ़कर एतबार किया, वही इन्हें झुल दी गई। वो इनकी इतने दीवानावार मोहब्बत से कोई कदर ही न की। मजबूर माँ के कहने पर उन्होंने मुझसे शादी कर ली, मगर शादी के बाद भी अपनी अपनी की दुनिया में रहते थे। उन्होंने अपना होटल भी बेच दिया। आखिर किसके लिए कमाऊं, किसके लिए रोजो शब मेहनत करूं, जब कोई दिल भर ना हो। आदमी जिंदगी से ही ओब हो जाता है। वो चलते वक्त की तेज रफ्तारी में भी साकत हो जाता है। शुजा भी बुरे काम से दिल हटाकर बस जामंद हो गए। सच ये है कि जब दिलदार ना रहे, दिन और रात भी दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन कितना ही दुख क्यों ना सहना पड़े, रोजी रोटी का वसीला तो करना पड़ता है। शायद कि वो भी अब सिर्फ अपनी बूढ़ी माँ के लिए।
जिनको हर हाल में पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी दरकार थी। अब इनके दिल की ये कैफियत थी कि एक जगह करार से बैठने से माजूर थे। सोचा ऐसा पेशा अपनाऊं कि इस दिल बेकरार को बहलाने का सामान भी हो जाए। यही सोचकर उन्होंने टैक्सी खरीद ली। इस रोज जब वो मर्द और औरत इनकी टैक्सी में बैठे तो उन्होंने मुझे बताया कि सलमा, पहले पहल मुझे जब इस औरत का अक्स गाड़ी के आईने में नजर आया तो वो मुझे आयशा ही नजर आई। जाने फिर क्या हुआ कि मेरी बेनाई के सामने से जाल सा फैल गया और इसकी शिबा यकदम एक करिया सूरत बनकर आंखों के सामने फिरने लगी, जैसे मेरा कलेजा नोचने आई हो। दिल में बहुत दर्द सा उठा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। दोबारा खोली तो वो आयशा नहीं थी। जाने क्यों आज इसका चेहरा इस बुरी तरह मेरा पीछा कर रहा था। इस रोज गाड़ी चलाते चलाते कई बार हादसा होते होते बचा। मेरे दिल की हालत अजीब हो रही थी। ऊपर इस औरत के अपने शोहर को धोखे में रखना और इस मर्द से ऐसी गुफ्तगू सुनकर मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे आयशा मुझे धोखा दे रही है। शायद ये मेरी बेवफा बीवी के सलूक का रद्द अमल था जो मैंने ऐसा किया। मैंने शुजा से कहा, आप इस बेवफा को अब तक नहीं भुला सके। मैंने बीवियों वाली रिवायती चलन से मजबूर होकर सवाल कर दिया, क्या वो बहुत खूबसूरत थी? वो कहने लगे, हाँ थी तो बहुत खूबसूरत। मैं इस पर फरीकता था। वो कहने लगे, मैंने जब इस औरत के शोहर को अपनी टैक्सी में बिठाकर इसकी बीवी की इस मर्द से गुफ्तगू सुनाई तो इसे कहा था कि मैंने आपको ये सब इसलिए बताया कि मैं भी ऐसी ही एक नागन का ढसा हुआ हूँ। शुजा की ये बातें सुनकर बेशक मैं बहुत अफसरदा हुई थी, लेकिन इनके दिल का बोझ अब कतरे हल्का हो गया था और इस बात पर मुतमिन थी। वो कहने लगे, सलमा, शुक्र है कि तुम जैसी अच्छी औरत बतौर शरीकी हयात मुझे मिल गई, वरना शायद मैं उम्र भर शादी न करता। अम्मी ने कई बार मुझसे हाथ जोड़कर कहा था, बेटा अब मुझ पर रहम करो और शादी कर लो। मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लड़की देख रखी है, अब इनकार मत करना। इनकी बूढ़ी आंखों से बहते आंसू देखकर मैंने इनकी बात मान ली। फिर एक नजर तुम्हें देखा तो दिल ने गवाही दी कि माँ ठीक कह रही थी, इनका इंतखाब सही ही होगा। जिन दिनों दूसरी शादी की सोच विचार में था, एक रोज का वाकया है। अम्मी जान मेरे लिए चाय बनाने किचन में गई। मैं अचानक इनके पीछे गया। देखा तो इनके दुपट्टे में आग लगी हुई थी। इनका पल्लू जल रहा था, मगर इनको खबर भी ना थी। अगर मैं इस वक्त वहां न पहुंचा होता तो इस रोज मेरी माँ के साथ एक बड़ा हादसा हो सकता था। बस इसी दिन फैसला कर लिया कि इन्हें ज्यादा इंतजार न कराऊंगा। मैं सारा दिन होटल पर होता था और वो घर में अकेली होती। ऐसे में बुढ़ापे की वजह से इन्हें कोई भी हादसा पेश आ सकता था। मैंने शादी के लिए हाँ कर दी और अल्लाह ने मुझे तुम जैसी एक नेक बीवी दे दी। मैं बहुत गुनहगार हूँ, अपने ज़मीर का मुजरिम भी हूँ, जिसके लिए कभी खुद को माफ ना करूँगा। फिर भी खुदा ने मुझे तुम जैसी एक अच्छी बीवी इनाम की सूरत में दी है और ये मेरी माँ की दुआओं का असर है। तुम ये राज किसी को ना बताना। मैंने तमाम उम्र अपने शोहर के राज को राज रखा और कभी इस वाक़े का किसी से जिक्र ना किया। आज जबकि शुजा इस दुनिया में नहीं है तो अपने दिल का बोझ हल्का करने की खातिर कलम और कागज का सहारा ले लिया है और ये तहरीर लिखने बैठ गई हूँ। साथ ही दुआ करती हूँ कि रब ताला मेरे शोर की मगफरत करे, क्योंकि किसी के राज से पर्दा उठाना मेरे अल्लाह को पसंद नहीं है कि इस तरह किसी को नाकाबिले इतलाफी नुकसान पहुंच सकता है, हत्ता कि किसी की जान भी जा सकती है। मज़ीद दिलचस्प सच्ची कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।